डियर स्टूडेंट्स, इंग्लिश पोएम द ट्रीज। इस वीडियो में हम इस पोएम की सही और सटीक एक्सप्लेनेशन निकालेंगे। पोएम से पहले कुछ फोरवर्ड दिया है, पहले उसको पढ़ लेते हैं, फिर पोएम को शुरू करेंगे। कैन देयर बी ए फॉरेस्ट विदाउट ट्रीज? क्या एक फॉरेस्ट हो सकता है बिना ट्रीज के? वेयर आर द ट्रीज इन दिस पोएम? इस पोएम में ढूंढो कि ट्रीज कहाँ है। एंड वेयर डू दे गो? वो कहाँ जा रहे हैं। ये 3 सवाल रखा गया है पोएम से पहले, तो सवाल का जवाब इसी पोएम के अंदर मिलेगा कि एक फॉरेस्ट बिना ट्रीज के हो सकता है क्या, और वो जो ट्रीज की बात कर रहे हैं पोएट इस पोएम में, वो ट्रीज अभी कहाँ है और वो अभी कहाँ जा रहे हैं। जैसे हर पोएम का एक लिटरेरी मीनिंग होता है, लिटरेरी मीनिंग समझते हो, जो लिखा है उसका मीनिंग, और एक थीम होता है पोएम का, यानी मैसेज ऑफ द पोएम एक होता है, उसका भी मैसेज देखेंगे। ये पोएम का मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस मैसेज को हम पोएम के आखिर में डिस्कशन करेंगे, लेकिन पहले हम उसका लिटरेरी मीनिंग निकालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पोएम। द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट। जो ट्रीज है वो इनसाइड है, अंदर है। किसके अंदर है? घर के अंदर है, यानी घर के अंदर ट्रीज है। आर मूविंग आउट, वो मूव कर रहे हैं, जा रहे हैं, आउट बाहर को। बाहर को जब जा रहे हैं, किसके तरफ जा रहे हैं? इनटू द फॉरेस्ट, जंगल के अंदर जा रहे हैं, घर से निकलकर जंगल के अंदर जा रहे हैं। सेकंड लाइन देखो, सेकंड लाइन वो फॉरेस्ट को एक्सप्लेन किया है, वो फॉरेस्ट कैसा है, क्या है, लिखा है देखो। द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज डेज। ये जो फॉरेस्ट वो एम्प्टी था, यानी खाली पड़ा था। ऑल दिस डेज, आज कल दिन सब। तो आज कल वो फॉरेस्ट एम्प्टी पड़ा था। क्या ऐसा लैंग्वेज में पॉसिबल है? वाज के साथ दीज, खाली था, आजकल था, और आजकल के साथ कोई लिंक नहीं है। था तो पास्ट टेंस की है, आजकल तो प्रेजेंट टेंस है। तो ऐसा कैसा पॉसिबल हुआ कि एक जगह वाज दिया और फिर उसके साथ दीज दे दिया। वाज के साथ दोज होना चाहिए और दीज के साथ ईज होना चाहिए। अगर दीज को रखेंगे तो वाज के जगह ईज, अगर वाज को रखेंगे तो दीज के जगह दोज होना चाहिए। लेकिन ये दोनों कैसे ऑपोजिट वर्ड दे दिया? क्योंकि पास्ट टेंस के साथ प्रेजेंट टेंस इसीलिए दिया, वो जो जंगल पास्ट में खाली पड़ा था वो अभी बिल्कुल भर गया नहीं, बिल्कुल भरा हुआ अभी भी नहीं है, वो अभी भी खाली है। इसीलिए उसका खालीपन प्रेजेंट के साथ लिंक है, इसीलिए वाज के साथ दीज को दिया है। तो समझ गए, वो जो जंगल खाली पड़ा था वो अभी भी खाली पड़ा है, बिल्कुल भरा नहीं है। जब खाली पड़ा था तो कैसा हालत था? थर्ड लाइन में दिया है, वेयर नो बर्ड कुड सीट, जहाँ कोई चिड़िया बैठने के लिए जगह नहीं पाता था। नो इंसेक्ट हाइड, कोई इंसेक्ट, इंसेक्ट समझते हो, कीट, छुपने के लिए जगह नहीं था वो फॉरेस्ट जब खाली पड़ा था। फर्स्ट आंसर का सेकंड पार्ट देखते हैं। नो सन बोरी इट्स फीट इन शैडो, द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दिस नाइट्स बी फुल ऑफ ट्रीज बाय मॉर्निंग। जब ये फॉरेस्ट धीरे धीरे भर जाएगा तो फिर क्या होगा देखो। नो सन बोरी इट्स फीट इन शैडो, सन, यहाँ सन का सन रेज की बात हो रहा है, यानी सूरज का किरण की बात रहा है। बोरी यानी छुपा नहीं सकता, किसका? उसका फीट को, यानी पाँव को, शैडो में। यानी जंगल जब ट्रीज से भर जाएगा तो इतना शैडो हो जाएगा, छांव हो जाएगा, वो छांव को पार होके सूरज का किरण मिट्टी को आ नहीं सकता। नो सन बरी इट्स फीट इन शैडो, द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज नाइट्स, वो जो फॉरेस्ट जो खाली पड़ा था, आज कल रात में भी खाली पड़ा है, विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाय मॉर्निंग। जब रात कट जाएगा, मॉर्निंग आ जाएगा, तो ये फॉरेस्ट फुल ऑफ ट्रीज बन जाएगा। तो फिर इतना छांव हो जाएगा कि सूरज का किरण भी उसके अंदर पाँव रख नहीं सकता मिट्टी के ऊपर। अब सेकंड स्टांजा की तरफ चलते हैं, क्या लिखा है पढ़ेंगे। ऑल नाइट द रूट्स वर्क टू डिसएंगेज देमसेल्व्स फ्रॉम द क्रैक्स इन द बरंडा फ्लोर। सुबह जब होगा तो देखेंगे हम क्या, जंगल भरा हुआ है पेड़ों से,
लेकिन सुबह होने से पहले रात में क्या होता था, यहाँ लिखा है ऑल नाइट, रात भर, द रूट्स यानी किसके रूट, ट्रीज के जो रूट होते वो वर्क काम करते रहते हैं रात भर, किसके लिए, टू डिसएंगेज देमसेल्फ, वो अपने आप को डिसएंगेज करने के लिए, यानी अपने को अलग करने के लिए। किससे अलग करेंगे, फ्रॉम द क्रैक्स इन द बरंडा फ्लोर, बरंडा में जो क्रैक है, जिस क्रैक के अंदर से पेड़ निकला है, वो क्रैक से अपने आप को अलग करने के लिए ट्री रात भर कोशिश करता रहता है। द लीव्स स्ट्रेन टुवर्ड द ग्लास, स्मॉल ट्विग्स स्टीप विथ एक्सर्शन, लॉन्ग क्राफ्ट बॉक्स सफलिंग अंडर द रूफ लाइक न्यूली डिस्चार्ज्ड पेशेंट्स हाफ डेज्ड मूविंग इनटू द क्लिनिक डोर्स। वो जो पेड़ के पत्ते रात भर स्ट्रेन करते थे, यानी हार्ड वर्क, हार्ड एफर्ट करते थे, किसके तरफ चलने के लिए, टुवर्ड द ग्लास, ग्लास की तरफ चलने के लिए। ग्लास कहाँ है, विंडो में है। तो जब बाहर निकलेंगे तो विंडो के जरिए से बाहर निकलेंगे, तो उस विंडो के ग्लास की तरफ सब पत्ते उस पेड़ के स्ट्रेन कर रहे थे, यानी हार्ड लेबर करके उसके तरफ जा रहे थे। और क्या हुआ, स्मॉल ट्विग्स स्टीप विथ एक्सर्शन, उसका जो ट्विग्स है, ट्विग समझते हो, टहनिया, यानी स्मॉल ब्रांचेस ऑफ ट्री, ट्री का स्मॉल ब्रांचेस स्टीप विथ एक्सर्शन यानी स्ट्रेन, यानी मेहनत करते करते वो स्टीप हो गए हैं, अकड़ गए हैं, किससे, एक्सर्शन से, यानी तनाव से। लॉन्ग क्रैम्प्ड बॉक्स सफलिंग अंडर द रूफ, और रात भर और क्या होता था, बॉक्स, बॉक्स समझते हो, ब्रांचेस यानी ट्विग से जो बड़े हैं, वो सब बॉक्स लॉन्ग क्रैम्प्ड यानी विदर्ड हो गए हैं, वो तो लंबे लंबे होते हैं और बिल्कुल घर के अंदर रह के सूख गए हैं, सुकड़ गए हैं, यानी विदर्ड हो गए हैं। और क्या कर रहे हैं, सफलिंग अंडर द रूफ, उनको रास्ता नहीं मिल रहा है। जब सीधा ऊपर चलते हैं तो सर के ऊपर उनका छत है, लेकिन छत के नीचे वो सफल कर गए हैं, यानी इधर उधर बिखर गए हैं, यानी अपने आप को घिसट रहे हैं छत के नीचे के चारों तरफ, कहीं रास्ता मिल जाए बाहर को निकल जाएंगे। तो ये सब जो सीन है, यानी ट्रीज का जो ट्विग, उसका जो बॉक्स, ब्रांचेस और लीव्स, ये अपने आप मेहनत कर रहे हैं बाहर निकलने के लिए। इससे जो नज़ारा बनता है उसको क्या लिखा गया है, लाइक न्यूली डिस्चार्ज्ड पेशेंट्स, वो दिखते हैं एक डिस्चार्ज पेशेंट की तरह। डिस्चार्ज पेशेंट समझते हो, जब पेशेंट मेडिकल में एडमिशन होता है और जब उसका ट्रीटमेंट आखिर के दौर में पहुंच जाता है तो डॉक्टर उसको रिलीज कर देता है, डिस्चार्ज कर देता है। वो जब घर को निकलता है मेडिकल से बाहर होकर तो दिखता कैसा है, कि डेज्ड, हाफ डेज्ड लगता है जैसे देखने में। ऐसा मतलब कोई उसके सर में चक्कर आ रहा है और वो धीरे धीरे चल रहा है, घबराया हुआ। ठीक इसी तरह हाफ डेज्ड पेशेंट की तरह, न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट की तरह वो दिखता है। हाफ डेज्ड मूविंग टू द क्लिनिक डोर्स, जैसा हाफ डेज्ड होके, यानी घबराया हुआ, चक्कर जैसे सर में आया। ठीक इसी तरह के पेशेंट की तरह जो पेशेंट क्लिनिक के डोर की तरफ जाता है, ठीक उसी सीन को यहाँ ट्रीज के बाहर जाने के साथ कंपेयर किया गया है। समझ गए, कोई पेशेंट जब ट्रीटमेंट कंप्लीट करके मेडिकल से बाहर निकलता है, जो जैसा हाफ डेज्ड दिखता है, यानी उसके सर में चक्कर आ गया है, घूम घूम के जैसा उसका सर घूम रहा है और वो धीरे धीरे बाहर निकल रहा है, ठीक इसी तरह ट्रीज एक हाफ डेज पेशेंट की तरह घर के अंदर से बाहर निकलने को कोशिश कर रहा है। थर्ड स्टैंजा, आई सीट इनसाइड। आई मतलब वो जो पोएट जो लिख रहे हैं वो बोल रहे हैं, सीट इनसाइड, में अंदर बैठा हुआ हूँ। डोर्स ओपन टू द बरंडा, और मेरे घर का जो डोर है, दरवाज़ा, वो खुला है बाहर बरंडा की तरफ। राइटिंग लॉन्ग लेटर्स, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं लॉन्ग लेटर्स लिख रहा हूँ। इन हुईच, जिसमें आई स्केर्सली मेंशन द डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस, घर के अंदर जो ट्रीज है वो क्या कर रहे हैं, बाहर को जा रहे हैं फॉरेस्ट की तरफ। तो इसको मैं अपनी लेटर में मेंशन नहीं कर रहा हूँ, स्केर्सली मेंशन। द नाइट इज फ्रेश,
द होल मून शाइन्स इन ए स्काई स्टिल ओपन, द स्मेल ऑफ लीव्स एंड lichen स्टिल रिचेस लाइक ए वॉइस इनटू द रूम्स। नाइट, जो रात में वो घर के अंदर बैठे हुए हैं, कुछ लेटर लिख रहे हैं, उस नाइट को डिस्क्राइब करते हुए पोएट क्या बोल रहे हैं कि नाइट फ्रेश है, फ्रेश दिखता है नाइट। होल मून शाइन्स, और आसमान में जो चांद है वो होल यानी फुल साइज में है और वो चमक रहा है। कहाँ पर चमक रहा है? इन ए स्काई स्टिल ओपन, एक खुला आसमान में चमक रहा है। द स्मेल ऑफ लीव्स एंड lichen स्टिल रिचेस लाइक ए वॉइस इनटू द रूम्स, और बाहर जो पेड़ है, फॉरेस्ट है, उस ट्रीज के लीव्स और lichen, लीव्स समझते हो पत्ते, lichen फॉरेस्ट के बॉडी के ऊपर जो चढ़ जाता है, एक हमारे बदन में जैसा दाद हो जाता है, ट्रीज के बॉडी के ऊपर ऐसा lichen यानी दाद जैसा, जिसको काई कहते हैं, उसका खुशबू आ रहा है, स्मेल आ रहा है। स्टिल रिचेस यानी पोएट के पास पहुंच रहा है। कैसे पहुंच रहा है? कोई वॉइस अगर बाहर से रूम के अंदर जैसे आता है, ठीक इसी तरह उसका खुशबू, किसके खुशबू? पत्ते और lichen यानी काई के खुशबू उन तक पहुंच रहा है, पोएट बोल रहे हैं। अब देखो लास्ट स्टैंजा, माई हेड इज फुल ऑफ व्हिस्पर्स व्हिच टुमारो विल बी साइलेंट। पोएट बोल रहे हैं मेरा जो सर है वो फुल ऑफ व्हिस्पर्स है, यानी कन्फ्यूसिया बात, यानी बहुत सारे थिंकिंग थॉट उनके दिमाग में आ रहा है, जिसको व्हिस्पर बोला गया है। डिफरेंट थॉट उनके दिमाग में आ रहा है जो अपोजिट टू ईच अदर है, इसीलिए उसको व्हिस्पर बोला गया है। माई हेड इज फुल ऑफ व्हिस्पर, मेरा दिमाग बहुत सारे कन्फ्यूसिया बात में भर गया है। व्हिच टुमारो विल बी साइलेंट, ये सब जो व्हिस्पर मेरे दिमाग में आ रहा है वो कल सब शांत पड़ जाएंगे, साइलेंट हो जाएंगे। लिसन, सुनो, द ग्लास इज ब्रेकिंग, ग्लास किसका? विंडो का, विंडो का ग्लास टूट रहा है। द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड, ट्रीज आगे जा रहे हैं, आगे किधर? घर के अंदर से बाहर निकल रहे हैं। जब बाहर निकल रहे हैं, निकलना इतना इजी नहीं है, वो जाते जाते स्टम्बल कर जाते हैं। स्टम्बल समझते हो? ठोकर खाते हैं, बीच बीच में धक्का खाते हैं, हिंड्रेंस को पार होके फिर भी वो आगे जाते हैं। किधर? इनटू द नाइट, रात के अंदर जा रहा है, सुबह होने की पहले सी बात है ये। विंड्स रश टू मीट देम, वो जब बाहर निकल रहे हैं, बाहर का हवा दौड़ के उनके तरफ आ रहे हैं, उनको स्वागत करने के लिए, वेलकम करने के लिए, मीट करने के लिए। द मून इज ब्रोकन लाइक ए मिरर, आसमान में जो चांद था वो टूटा हुआ दिखाई दे रहा है। जब एक मिरर टूट जाए जैसा दिखाई देता है, वो अभी चांद टूटा हुआ नजर आता है। चांद टूटा हुआ कब नजर आएगा? जब विंडो और मून के बीच में कोई आड़ ना हो तो मून बिल्कुल क्लियरली नजर आएगा। जब विंडो और चांद के बीच में एक ट्रीज का टहनी यानी ब्रांच आ जाए, तो ब्रांच रह गया हमारे बीच में, तो हमें चांद बिल्कुल कम्प्लीटली नज़र नहीं आएगा। ऐसा नज़र आएगा कि चांद जैसा टुकड़ों में बंट गया है। क्या हो गया है? ब्रोकन हो गया है, इसी तरह नजर आएगा। तो मून इज ब्रोकन लाइक ए मिरर, इट्स पीसेस फ्लैश नाउ इन द क्राउन ऑफ द टॉलेस्ट ओक। वो ट्रीज कौन सा ट्रीज था अभी? ओक ट्री। ओक एक ट्री का नाम है। वो ओक ट्री के ऊपर की पार्ट को क्राउन बोला गया है, यानी ट्रीज का ऊपर पार्ट को यहाँ पोएट ने क्राउन बोला। क्राउन समझते हो? मुकुट। और उस मुकुट के ऊपर उसका पीसेस, इट्स पीसेस, किसका पीसेस? चांद का सब पीसेस फ्लैश कर रहा है, चमक रहे हैं टॉलेस्ट ओक ट्रीज के क्राउन के ऊपर। इसका मतलब क्या हुआ? यानी वो चांद का लाइट, वो पेड़ के ऊपर जो सब पत्ते हैं, पत्तों के ऊपर लाइट पड़ के वो सब चमक रहे हैं। यानी वो जो ट्रीज घर के अंदर था वो खुश नहीं था, अभी बाहर निकल गया, वो खुशी से चमक रहा है। इसीलिए उसको बोला गया है इट्स पीसेस, यानी वो चांद का पीसेस फ्लैश कर रहे हैं इन द क्राउन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री। जो ट्री आज तक डिस्ट्रेस्ड था, सैड पोजीशन में था, वो अभी स्माइलिंग पोजीशन में आ गया है। ये तो हो गया इसका लिटरेरी मीनिंग। अब इसका एसेंस यानी मैसेज ऑफ द पोएम क्या है देखेंगे। इसका मैसेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो ट्रीज है एक्चुअली ये ट्रीज नहीं है, ये जो फॉरेस्ट है ये एक्चुअली फॉरेस्ट नहीं है,
ये फॉरेस्ट जो है ये हमारा सोसाइटी है, हमारा सोसाइटी। बहुत लोगों का बहुत सारे सोसाइटी है, जैसे बाढ़ का एक सोसाइटी, एनिमल का सोसाइटी, फिश लोगों का एक सोसाइटी, इसी तरह हम ह्यूमन का भी एक सोसाइटी। हम ह्यूमन यानी इंसान दो कैटेगरी में बंटे हैं, एक है मेल, दूसरा है फीमेल। तो मेल लोगों का एक सोसाइटी, फीमेल लोगों का एक सोसाइटी। तो ये जो फॉरेस्ट है ये सोसाइटी है, और ये जो ट्रीज है ये ट्रीज कौन है, ये फीमेल है। तो आजकल दुनिया में हम जो देख रहे हैं कि हमारे समाज में, हमारे सोसाइटी में हम औरत लोगों को, फीमेल लोगों को देखते हैं, बाहर निकलते हैं, बाज़ार जाते हैं, शॉपिंग करते हैं, ऑफिस जाते हैं, काम करते हैं। पहले ऐसा हालत नहीं था। औरत लोगों को सप्रेस करके घर के अंदर रखा जाता था कि तुम घर के अंदर रहने की चीज़ हो, तुम घर के अंदर रहो, बाहर ना निकलो, बाहर की काम सब मर्द करेंगे। लेकिन औरत लोगों को कितने दिन तक दबाया रखा जा सकता है? वो भी तो इंसान है, उनका भी तो दिल है, खून है, उनका भी तो मन है इंसान की तरह, वो भी तो बाहर निकलेंगे। लेकिन कितने दिनों तक तुम उसको दबा के रख सकोगे? कोई कोई एजुकेटेड वुमेन जो होते हैं वो बाहर निकल गए, लेकिन 99% अभी भी घर के अंदर है, वो अभी कोशिश कर रहे हैं बाहर निकलने के लिए। समझ गए? तो ट्रीज के जगह वुमेन और फॉरेस्ट से जगह सोसाइटी को लेके ये पोएम को फिर से तुम शुरू से आखिर तक पढ़ोगे तो उसका एसेंस अच्छे से समझ जाओगे। इस पोएम का जो पोएट है उनका नाम देखो, एड्रिन रिच। और ये जो एड्रिन रिच ये एक वुमेन पोएट है, इसीलिए बोल रहे हैं। लास्ट स्टांजा में क्या लिखा, थर्ड स्टांजा में क्या लिखा था देखो, आई सीट इनसाइड, doors open to the veranda, writing long letters in which I scarcely mention the departure of the forest from the house। वो पोएट बोल रहे हैं मैं घर के अंदर बैठ के लॉन्ग लेटर लिख रहा हूँ, यानी कुछ लिख रहा हूँ, लेकिन ये सब जो ट्रीज घर से निकलकर जंगल को जा रहे हैं मैं इसके बारे में कुछ नहीं लिख रहा हूँ। यानी मैं एक रिवोल्यूशन खड़ा नहीं कर रहा हूँ। वो औरत लोग अपने आप अपने तरफ से फ्री होके घर के अंदर से बाहर निकलेंगे, वो अपना सोसाइटी में जाके जा मिलेंगे। जैसे दूसरे औरत लोग एजुकेटेड होके वर्क फील्ड में ज्वाइन कर रहे हैं, सारी दुनिया के काम समझ रहे हैं, हर फील्ड में सक्सेसफुल हो रहे हैं। बाकी औरत लोग निकल के, यानी गर्ल वुमेन सब निकल के अपने काम में ज्वाइन करेंगे और मर्दों की तरह वो भी सक्सेस लाएंगे। ये पोएट है कि लेडीज है, वो लेडीज फ्रीडम यानी वुमेन फ्रीडम की बात कर रहे हैं इस पोएम के जरिए। तो समझ गए? और ये पोएट के बारे में क्या लिखा है थोड़ा देख लेंगे। देखो, एड्रिन रिच वॉज बॉर्न इन बाल्टीमोर, मैरीलैंड, USA in 1929. She is the author of nearly 20 volumes of poetry, has been called a feminist and a radical poet। फेमिनिस्ट समझते हो? फेमिनिस्ट उसको कहते हैं जो वुमेन फ्रीडम की बात कर रहे हैं। तो ये फेमिनिज्म के आधार पर ये पोएम लिखा गया है। ओके, थैंक यू।